अब अरिथमेटिक मीन के अंदर अगला जो टॉपिक आता है बेटा वो आता है कंबाइंड मीन। कंबाइंड मीन क्या होता है? कंबाइंड मीन का मतलब अगर मैं बात करूं जैसे क्लास 11th है, क्लास 11th में 3 सेक्शन है, ए, बी और सी, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट हैं 40, 30, 50, और इनके स्टैट्स में मार्क्स आए हैं एवरेज आउट ऑफ 20 में से 15, 12 और 18 आए। अब मुझे ये फाइंड करना है कि पूरी 11th क्लास में एवरेज मार्क्स कितने आए हैं, तो उसे हम कहते हैं कंबाइंड मीन। मतलब जब डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट डिफरेंट मीन को कंबाइंड करके एक मीन निकाला जाता है तो वो कंबाइंड मीन कहलाता है। तो इसमें जो हमारा फॉर्मूला होता है कंबाइंड मीन का वो ये होता है एक्स बार 1 टू एन वन एक्स बार 1, जैसे ये एन वन हो गया एक्स बार 1 हो गया, एन टू एक्स बार 2 या एन टू एक्स बार 2 हो गया, अगर एन थ्री होता तो एन थ्री एक्स बार 3, ये एन थ्री एक्स बार 3 होता, डिवाइड बाय एन वन एन टू 3, ये एन वन एन टू और एन थ्री। तो इसके थ्रू हम किसी भी ग्रुप का डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप का अगर हमें अलग अलग मीन दे रखा है तो उन सबको मिला के कंबाइंड मीन कैलकुलेट कर सकते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम कंबाइंड मीन कहते हैं। जैसे अभी हम इस क्वेश्चन में बात करें कि यहाँ पे हमें मीन दे रखा है 12 और 20, दूसरी चीज़ का नंबर दे रखे हैं 80 और 60। तो यहाँ पे n1 ये हो गया 12, n2 20 हो गया, x बार 1 सॉरी x बार 1 12 हो गया, n2 तो x बार 2 20। दूसरे का मीन नंबर ऑफ स्टूडेंट ये n1 हो गया और ये n2, तो उसके बेस में इस फॉर्मूले में हम इसे पुट करेंगे। देखो n1 कितना है 80 है, मल्टीप्लाई बाय x बार 1 12 है, ये हमारा 80 हो गया, ये 12 हो गया, प्लस n2 कितना है 60 है, ये रहा 60, और x बार 2 कितना है 20, ये 20 हो गया। तो n1 x बार 1 n2 x बार 2 अपॉन में n1 n2 80 और 60, तो 80 और 60 ये n2 हो गया। अब हम इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर मैं 12 को 80 से मल्टीप्लाई करूँ तो 960 आ गया, अगर मैं 16 को इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 1200 आ गया, डिवाइड बाय दोनों को जोड़ूँ तो 140 आ गया। अब ऊपर वाली वैल्यू जोड़ लो 1200 प्लस 960 को अगर हम पूरे को ऐड करते हैं तो जो हमारी वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है आपकी टोटल, अगर मैं कैलकुलेट करूँ उसे तो ये 2160 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर दो 140 से, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15.43। तो ये हमारा कंबाइंड मीन निकल के आ गया इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या गिवन है। कह रहा था मीन वेजेस ऑफ 100 वर्कर इज़ 285, तो 100 वर्कर का मीन वेज दे रखा है। तो एक तरह से ये जो है हमें कंबाइंड मीन गिवन है ऑलरेडी, एक्स बार 1 2 जो कंबाइंड मीन की वैल्यू है वो गिवन है। मीन वेज ऑफ 70 वर्कर इज़ 290, तो ये आपका n1 हो गया 70 वर्कर, और ये इसका मीन x बार 1 हो गया। तो हमें n1 गिवन है 70, x बार 1 गिवन है 290। फाइंड द मीन वेज ऑफ रिमेनिंग 30, ये आपका n2 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें x बार 2 निकालना है, सेकंड ग्रुप का 30 जो वर्कर है इनका मीन वेज कितना है। तो इस पूरे उसको हमने इस फॉर्म में पुट किया, n1 70, x बार 1 290, n2 30, x बार 2 रहा, n1 अपॉन n2 30 प्लस 70 प्लस 30। तो इसको कैलकुलेट किया तो ये तो दोनों मल्टीप्लाई 100 को यहाँ ले गए तो 28,400 हो गया। 70 को 290 से मल्टीप्लाई किया तो 20,300 आ गया। 30 प्लस x बार 2 करा यह आ गया, इसको यहाँ के माइनस कर दिया, तो जब इसको यहाँ लेके माइनस किया तो 8100 आया। 30 को डिवाइड किया तो इसे कैलकुलेट किया तो 270 आ गया। इसका मतलब जो 30 वर्कर्स थे इनका जो एवरेज वेजेस आया वो 270 निकल के आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें कंबाइंड मीन गिवन था, एक पर्टिकुलर ग्रुप का एवरेज निकालना था। तो देखो अगर हम बात करें तो हमें ओवरऑल क्वेश्चन में कितनी चीज़ें गिवन होती है, x बार 1 2 गिवन होता है, n1 x बार 1 और n2 x बार 2 डिवाइड बाय n2 n1 n2। तो इसमें वो कुछ भी पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन में हमने कंबाइंड मीन पूछा था, इस क्वेश्चन में x बार 2 पूछ गया, अगले क्वेश्चन में n भी पूछ सकता है। तो कहीं से भी कोई अप्लाई हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला सीधा आप ओवरऑल यही कैलकुलेट होगा आपका। इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।